हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद शिवभोजन पर। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को उन लोगों के विषय में एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ जो लोग कि ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, अर्थात नास्तिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, एक बार की बात है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यमराज की ड्यूटी होती है कि मृतलोक से लोगों को प्राण ले जाते हैं, लोगों के प्राण ले जाते हैं। तो साथियों, वैसे ही उनको एक लिस्ट मिली और वो मृतलोक में आए। मृतलोक में आने के बाद उन्होंने जो लिस्ट ली थी उसमें पहला नाम एक युवक का था जिसके घर वो पहुँचे। उसकी उम्र लगभग 25-30 साल के बीच में थी। तो वो गए और बोले कि चलो, तुम्हें चलना है, बुलावा पत्र आया है तुम्हारा। तो उस लड़के ने यमराज की तरफ देखा और कहा कि अभी तो मेरी उम्र 25-30 साल ही है, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, बच्चे हैं, बीवी है, अभी मैं नहीं चल सकता। तो यमराज ने कहा नहीं, तुरंत चलो, मेरे पास इतना समय नहीं है। लिस्ट निकाला और कहा कि देखो, इसमें तुम्हारा पहला नाम है। तो उस लड़के ने कहा कि रुकिए थोड़ी देर, चाय बनाता हूँ, चाय पी लेते हैं तो फिर चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। वो लड़का गया, 2 चाय बना के ले आया, जिसमें से कि उसने यमराज वाली चाय में नींद की एक गोली मिला दी। जैसे ही यमराज ने चाय को पिया, उनको नींद आ गई और वो सो गए। जब वो आधा एक घंटा के बाद पुनः जागे तो उन्होंने सोचा कि लड़के ने मेरी बहुत मदद कर दी है और ऐसा करते हैं कि अर्थात वो जो सो रहे थे, तो लड़के ने वो लिस्ट निकाली और उसने ऊपर से अपना नाम मिटाकर नीचे लिख दिया। तो यमराज जब जागे आधा एक घंटे के बाद, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं जाता हूँ कहीं किसी के प्राण लेने, तो लोग मुझे तरह तरह की बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं, इस बच्चे ने मेरी मदद की है, चाय पिलाया है, चलो हम आज ऐसा करते हैं कि लिस्ट जो है ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करते हैं। तो यमराज ने लिस्ट को निकाला और जैसे ही नीचे से देखा तो फिर उसी का नाम था। तो साथियों, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये था कि ईश्वर कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। ये कहानियाँ मुख्यतः उन लोगों के लिए है साथियों, जिन्होंने कि ईश्वर को मानना छोड़ दिया है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर तो हर इंसान के अंदर वास करता है। जैसे कि आप किसी भी गलत कार्य को करने के लिए चलते हैं तो आपका दिल, आपकी अंतरात्मा आपको मना करती है कि ये काम गलत है। यदि ऐसा ना होता, सृष्टि को चलाने वाला कोई भगवान ना होता, तो हम आपका जीना संभव ना हो पाता। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ईश्वर में आस्था बनाए रखें, उस पर विश्वास ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि दुनिया को चलाने वाला कोई ना कोई तो है। अंत में साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मूलतः बीपीएल परिवार से संबंध रखता हूँ। तो आप सभी लोगों के सहयोग का आकांक्षी हूँ। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरी मदद कर सकते हैं और मेरे हौसले को बनाए रखें, ताकि आने वाले समय पर मैं आपको इसी तरह की नई नई वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, यदि मेरी कहानियां आपका दिल छू जाएं तो आप हमारी कहानियों पर कमेंट करें, लाइक करें और साथियों इसको शेयर भी करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।